अजब गजब घर जमाई। ना 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 बेटा, दुकान चलाना कोई खेल नहीं है, मजाक नहीं है ये। सुनो, तुमको जो बदलाव लाना है, बस ये धूली चंद का ऑर्डर पूरा हो जाए फिर ले आना। अरे मेरी प्यारी नानी जी, आप जिम्मेदारी तो पूरी दे रही हैं, लेकिन भरोसा आधा कर रही हैं मुझ पर। नानी जी, एक बार ना मुझे अपने तरीके से काम करने दो आप। मुझे खुद पर और मेरे तरीकों पर पूरा भरोसा है। बेटा, जो तुम्हारे तरीके हैं ना, किताबी तरीके हैं, धंधे की समझ नहीं है भाई। जब तक ये ऑर्डर पूरा नहीं होगा, हमारे मन में बहुत डर बना रहेगा। अब डर तो जायज सी बात है नानी जी, डर तो रहेगा, लेकिन डर के आगे जीत। तो एमडी साहब ने हाजिरी में बुलाया है। चिंटू ने तो पूरी सरकार बना ली है। बना ली है? अरे सरकार हो गया है। परवाह नहीं, जब एक साड़ू आवाज देगा तब एक साड़ू बोलेगा, जब एक एमडी आवाज देगा तब एक एम के बोलेगा, यानी महान कपूर। महान कपूर जी, हम सबको ना फिलहाल आपसी मतभेद को भूल जाना चाहिए और दुकान की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अभी मैं सबसे पहले आपको जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर ना तो किसी का साड़ू भाई हूँ, ना ही किसी का बेटा हूँ। मैं यहाँ पर जगदम्बे शक्तिशाली मिष्ठान भंडार का एमडी हूँ, चिंटू चौटाला। इसीलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले आपसे, कि दुकान पर जितने भी पैसे का लेन देन है उसकी जिम्मेदारी आप। दुकान पर जो भी मिठाई नई बनेगी या जो रेट हैं वो आप तय करेंगे, ठीक है? अब आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दुकान पर जो भी मिठाई बनेगी, कैसे बनेगी, कितनी मात्रा में बनेगी और नई मिठाई क्या क्या इजाद कर सकते हैं, क्या क्या बनवा सकते हैं, ये जिम्मेदारी आप। साड़ू भाई, आपका ये चुनाव तो बिल्कुल सही है। अब साड़ू भाई, इन सब चीजों से जरा मुझे दूर रखना। अभी मैंने आपको बताया, आप भूल गए हैं शायद, कि मैं साड़ू भाई नहीं, मैं जगदम्बे शक्तिशाली मिष्ठान भंडार का एमडी चिंटू चौटाला हूं। आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, बीकॉम किया है आपने, आपको पता होगा कि ऐड कैसे दिए जाते हैं, है ना? तो विज्ञापन की जिम्मेदारी आपकी। अखबार, इंटरनेट, रेडियो, टेलीफोन, इश्तेहार, जितने भी तरीके हैं, उससे आप कोशिश कीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारे दुकान का जो बिजनेस है वो बढ़ जाए, नाम हो जाए। मिठाइयों के बारे में जानकारी फैलाइए। ये लीजिए, ये आपकी लिस्ट है विज्ञान जी, ये आपकी लिस्ट है और ये आपकी लिस्ट है। इन लिस्टों को आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें लिखे गए हैं जो काम आपको करने हैं आज। ये तो अत्यधिक है। बहुत ज्यादा है। ज्यादा और कम कुछ भी नहीं होता है। जब बॉर्डर पर जवान लड़ने के लिए जाता है, उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होता है देश। ठीक उसी तरह हम सबके दिल और दिमाग में भी हमारी दुकान की भलाई होनी चाहिए। तो नानी जी, ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कहा बेटा, तुम्हारा जो मन में आए करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये धूली चंद का ऑर्डर समय पे डिलीवर होना चाहिए। भाई 100 किलो इमरती, 200 किलो कलाकंद और 300 किलो छेना बनाने में समय लगता है ना, अभी से लगना पड़ेगा। सुन लिया आप लोगों ने? हाँ। हैं? काम और समय में बहुत गहरा रिश्ता होता है, इसीलिए समय को नष्ट ना करते हुए अपने अपने काम पर अभी से लग जाते हैं। चलिए 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 चलो भैया चिंटू चौटाला, बहुत अपने दिमाग का बैंड बजवा लिया, अब चैन की बंसी बजाओ। ससुर जी, ये काम की लिस्ट देख रहे हैं आप? हम सभी लोगों को काम में फंसाकर ये चिंटू साड़ू भाई आराम फरमा रहे हैं। अरे इतना काम थमा दिया कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 फोन कर चुका हूँ, 8 फोन करने अभी बाकी। समझ में नहीं आ रहा कि ये काम है या द्रौपदी की साड़ी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वही हाल तो मेरा भी है। हलवाई को यक्ष का हाल बताओ तो वाई का हाल समझता है, बैल कहीं का। फोन और कान दोनों गर्म हो गए हैं। अरे ससुर जी, जरा सोचिए, मैं कलाकार हूँ और जिम करते वक्त जब तक 5-6 सुपरहिट संवादों का मैं जप नहीं कर लेता, तब तक मेरे अंदर के कलाकार की खुराक पूरी नहीं होती। लेकिन आज भूखे रह गए। मैं भी भूखा हूँ इन सभी प्रयोगों का। लेकिन अब फोन बंद कर देता हूँ, न बजेगा फोन न मिटेगा चैन। लग जाओ अपने अपने अनुसंधानों में। बिल्कुल सही कहा ससुर जी आपने। आज मैं अपने अंदर के कलाकार की खुराक आज पूरी कर लेता हूँ। अरे जिंदगी एक नाटक है, पता नहीं कब पर्दा उठ जाए और संवाद बोलना पड़ जाए।
महान बेटा, पैसा हो या पति, उधार का कुछ भी होना बहुत दुख देता है। अच्छा लगा ये जानकर कि आप समझते हैं उधार दुख देता है, इसलिए तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप उधार वसूलें। चिंटू बेटा, ये उधार के पति के कुछ पन्ने पढ़ने बाकी हैं, ये पढ़ के मैं ले आऊंगा। इन उधार के पति के पन्नों को आप फिलहाल इधर ही छोड़ दीजिए और उधर जाकर के जो उधार लाना है वो आप वसूल कर लीजिए। आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री काला धन लाने में जुटे हैं, तो आप भी जुट जाइए उधार का पैसा वापस लाने में। और आप महान कपूर जी क्यों अपना बल इन डंबलों पर बर्बाद कर रहे हो? आपके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको निपटाने हैं। जैसे सबसे पहले आपको होर्डिंग वाले के पास जाना है, उससे बात करनी है, फिर उसके बाद आपको अखबार वालों के पास जाना है, मथुरा टाइम्स, उनसे बात करनी है, फिर सीडी बनवानी है, और फिर उसके बाद आपको सीडी बनवाने के लिए म्यूजिक स्टूडियो बुक करना है, और फिर उसके बाद आपको पहुंचना है रेडियो स्टेशन में। क्या है ना, दिन तभी अच्छे आएंगे जब सारे काम समय पर निपट जाएंगे, ठीक है? और आप अपना समय इस रंग बिरंगे शरबतों पर क्यों नष्ट कर रहे हैं? वहां पर हलवाई जो है जल बिन मछली की तरह तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए। वो पूछना चाह रहा है कि जलेबी में कितने मोड़ लेने, कितने गोल गोल उसको घुमाना है, कितनी चाशनी में उसको डुबोना है, कितना केसर डालना है। तो कृपया करके उनको फोन करके बता दीजिए, तभी तो दिन अच्छे आएंगे और फिर उसके बाद धुली चंद का ऑर्डर हम लोग टाइम से पहुंचा पाएंगे, है ना? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने अपने काम से चलते हैं। चलिए चलिए रखिए, आइए उठाइए लिस्ट, उठाइए, चलिए चलिए चलिए। बहुत बढ़िया, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। चलिए उधर पीछे पीछे निकलिए, चलिए काम पे चलिए, बहुत बढ़िया। अरे चिंटू जी, सब लोग धूलीचंद के ऑर्डर को लेके घबरा रहे और आप यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आज आपका काम पे पहला दिन है ना, आप काम पे क्यों नहीं गए? अरे एमडी काम पर जाता नहीं है, काम से जाता है। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी या काम हो मुझसे तो मुझे फोन पे बताइएगा। और मेकअप बरकरार रखना। चिंटू जी, अरे आ गए। अरे चिंटू दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है ना नानी, चिंटू जी जब से एमडी बने ना बहुत बिजी हो गए हैं। वो काम पे नहीं, हाँ काम से गए हैं नानी। क्या पता लंच भी कर पाएंगे या नहीं। चलो चलो, बिजी होना अच्छी बात। बस, और कामकाज कैसा चल रहा है दुकान पे, सब ठीक है? हाँ, नहीं कुछ तो वसूली हो गई है, अब थोड़ी बहुत बची है। क्या बताएं, जो उधार ले लेता जल्दी वापस कहाँ करता है। लेकिन अब खाना तो आराम से खा लेने दो। हाँ गया था, पेड़े में 2% चीनी कम थी, मैंने हलवाई को बोल दिया है। हाँ, वो अखबार वाले को विज्ञापन के लिए एडवांस दे दिए हैं। होर्डिंग वाले से भी बात हो गई है और रेडियो स्टेशन जाना है और जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अरे भाई, इतनी देर से बातचीत चल रही है लेकिन धूलीचंद के ऑर्डर का कोई जिक्र ही नहीं। कैसा चल रहा है उसके ऑर्डर का काम? अब नानी जी, ये तो साड़ू भाई जाने, उन्होंने जो कहा था हमने वो किया। और नानी जी, आप तो देख ही रही हैं कि हमारी क्या हालत कर दी है। बिना काम के काम पे लगा रखा, और जो जरूरी है पहले वो होना चाहिए। हाँ बोलिए। क्या धूलीचंद ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया? किस लिए? छोटे जमाई रेट पे अड़ गए? अच्छा ठीक है, 50,000 का नुकसान हो गया हमारा। इस चिंटू को बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं है। हाँ, चिंटू को बिल्कुल भी बिजनेस की समझ नहीं है। अजब गजब घर जमाई। अरे 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 बड़े लाल,
कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। अरे हमने इस चिंटू को एमडी का पद दे दिया। नानी जी की जय हो। बहुत जय करा रहे हो हमारी। मेरी प्रिय नानी जी, ये जो एमडी का पद है ना, ये आपने हमें नहीं दिया है। दरअसल ये तो मैंने खुद से अपनी काबिलियत साबित करके खुद हासिल किया है, बुद्धि परीक्षण से। अरे चिंटू बेटा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, फिर क्यों करा रहे हो? हाँ, कितना समझाया तुम्हें। अरे भाई आप बदलाव मत लाओ, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ये ऑर्डर पूरा हो जाए। मगर तुम क्या बोले? डर के आगे जीत है। मिल गई जीत, ऑर्डर हाथ से निकल गया। अब यहाँ क्या मुंह लटकाए खड़े हो? जाके वो मिठाइयों का बनना कैंसिल करो। इतनी मिठाइयों का हम करेंगे क्या? अरे मेरी प्रिय नानी जी, आप बात को समझ नहीं रही हो। आपको पता है, जब तक मैच में आखिरी बॉल नहीं फेंकी जाती ना, तब तक मैच का फैसला नहीं होता है। धूली चंद की बेटी की शादी अभी हुई नहीं है नानी जी, मिठाइयाँ बनने दीजिए, क्योंकि मुझे भरोसा है कि उसकी बेटी की शादी में मिठाइयाँ हमारी दुकान से ही जाएंगी। भाई तुम दुकान जाओ और मिठाइयाँ बनना बंद करवाओ। आप बताओ, क्रिकेट बना दिया, 2020 बना दिया हमारे व्यापार को। नाना जी, अच्छे दिन की रेल अब हमारे घर की ओर भी चल पड़ी है। बेटा कहीं लाने वाले खुद बिना टिकट न चढ़ गए हो ट्रेन में। चिंटू, सरकार की उल्टी गिनती भी चालू हो गई है। बेटा तुम्हारा शनि बहुत भारी है, हैं? 500 रुपए लगेंगे, पूजा मैं कर दूंगा। माहौल देख के लग रहा है कि मैंने जो आप लोगों को काम दिए थे वो पूरे हो गए होंगे। अब काहे का काम चिंटू जी? अब तो आप हम सबसे फालतू काम करा रहे हैं। भाई धूली चंद का जो ऑर्डर था वो तो आपके हाथ से निकल गया। अब आपकी सरकार गिर गई है, पाए लड़खड़ा रहे हैं उसके। क्यों नाना जी? महान कपूर जी, ना तो मेरी सरकार गिरी है और ना ही मेरे पाए लड़खड़ाए हैं। इसीलिए जब तक एमडी चिंटू चौटाला आप लोगों को जो जो काम करने को कहेगा वो करने पड़ेंगे। और रहा सवाल धूली चंद के ऑर्डर के कैंसिल होने का, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि वो ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है। फिलहाल मैं अभी एक मीटिंग में जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि शाम को जब तक मैं वापस आऊंगा, आप सब लोगों ने अपने अपने हिस्से के काम कर लिए होंगे। मिलते हैं। ये चिंटू की बात पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है जी। धूली चंद के ऑर्डर की स्थिति का पता लगाओ कि वो कैंसिल हुआ है या नहीं। और महान जी, चिंटू की असलियत का पता लगाओ, उसके निकम्मेपन के जितने भी सबूत हैं सब इकट्ठे कर, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले एमडी का चुनाव भी तो होना है। हाँ हेलो, धूली चंद के ऑर्डर का क्या हुआ? क्या बयाना हो गया है गोपाल मिष्ठान भंडार से? ये तो शोभनीय नहीं है। अरे चिंटू बेटा सुधर जाओ। एमडी साहब, पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं दिखाता हूं पिक्चर, बढ़िया वाली। तो ये चल रहा है चिंटू चौटाला का? जी नानी जी, आपके एमडी साहब हम सबको काम पे लगाकर खुद डॉली जी के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं। जगदम्बे, आप बिना चिंटू की बातों में आ गए। अरे हमें क्या पता था कि वो हम सबकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल देगा। अरे वो धूली चंद का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, वो कहीं और से सामान ले रहा है धूली चंद। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। अभी एक लेटर तैयार करेंगे जिस पर साफ अक्षरों पर लिखा होगा कि चिंटू चौटाला को मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से निकाला जाता है। तुम सबके सामने बहुत इज्जत के साथ उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था ना, सबके सामने निकालेंगे उसे।
हाँ जी बारबी डॉली। चिंटू जी, यहाँ तो उस सीरियल की कहानी बन रही है जिसका टेलीकास्ट अभी तक नहीं हुआ है। पता है, महान जीजू ने ना विलन बन के मूवीज की टिकट की फोटोज निकाली और नानी जी को दिखा दिया है। कोई बात नहीं, जो जो कर रहा है उसको करने दो, आप परेशान मत हो, मनोबल बनाए रखो अपना, ठीक है? मनोबल ध्यान रखना अपना। इस चिंटू चौटाला से तो हम बाद में निपटेंगे। अरे वो डॉली कहाँ है? डॉली, डॉली, डॉली। हाँ नानी, हम यही हैं। फिल्म देखने का प्लान हो रहा है, काम धाम छोड़ के चिंटू के साथ फिल्म देखोगी? नानी, अभी हमें ना अपना मनोबल बढ़ाए रखना है। आप ये पानी पीजिए, लीजिए। मनोबल बढ़ाने के चक्कर में हमारा बिजनेस का गुड़ गोबर कर दो तुम। आपने हमें डांटा नानी, हमारा ससुराल होता ना तो हम अब भी विदा हो जाते। कोई से चुप। डॉली जी संभालो, क्या बात होगी है? और नानी जी, ये टिकट ना फिल्म की मैंने बुक कराई थी 2 हफ्ते पहले, क्योंकि मुझे पता नहीं था, ना ही सपना आया था कि अचानक से मैं एमडी बन जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। और आप लोगों को कुछ कहना सुनना है, हैं? नानी जी आपको कुछ कहना है? कहा उससे जाता है जो सुने। हमें जो कहना है इस चिट्ठी में लिखा है, पढ़ लो। अरे ये चिट्ठी तो मैं बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? हाँ जी नानी जी, आप हमेशा कहती हो ना कि इस घर के जवाई निकम्मे हैं, नकारे हैं, कुछ करते ही नहीं है। आप गलत कहती हैं नानी जी, क्योंकि इस बार इस घर के जवाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो काम किया है ना नानी जी, शक्तिशाली निवास का नहीं बल्कि आपके मिष्ठान भंडार का भी नाम रोशन कर दिया है। जानती है हमारे प्रिय नाना जी ने क्या किया? जो बहुत टाइम से हमारे पैसे अटके हुए थे ना, नाना जी ने वो वसूल किए। और उसके बाद ससुर जी ने पता है क्या किया? ससुर जी ने एक आइडिया दिया कि उन पैसों का सही इस्तेमाल कैसे हो, और फिर महान साड़ू भाई ने उन पैसों को विज्ञापन में लगाया, हमारी दुकान के और मिठाइयों के। और नानी जी, आज हमारी दुकान के बारे में, हमारी मिठाइयों के बारे में सब जानते हैं। देख रही हैं आप क्या काम किया है। और आप मुझसे इसलिए नाराज होना नानी जी कि धूली चंद का जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया, लेकिन नानी जी बात दूसरी है इसमें। धूली चंद ने ऑर्डर कैंसिल इसलिए नहीं किया कि हम लोग उसको टाइम पर माल नहीं दे रहे थे, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि किसी और मिष्ठान भंडार वाले ने उसको झांसा दिया था कि वो कम रेटों में, कम समय में उसको डिलीवरी दे देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं नानी जी। धूली चंद को जब पता लगा ना कि इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने धूली चंद से भी दुगना ऑर्डर दिया हमें मिठाइयों का, उसकी आंखें खुली, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत फोन लगाया मुझे। अब वो कहने लगा कि भाई हमसे गलती होगी, हमारा ऑर्डर दोबारा से ले लो। गुजारिश की उसने, सॉरी भी बोल दिया नानी जी। तो नानी जी मेरे को दया आ गई, मैंने भी उसका ऑर्डर दोबारा से ले लिया। ये रहे धूली चंद के 50,000 रुपए एडवांस। और नानी जी, इससे पहले कि आप मुझे निकालो ना, ये एमडी के पद से मेरा इस्तीफा। अरे तुम्हें निकाल कौन रहा है चिंटू बेटा? इस्तीफा तो तुमने दे दिया, हम कौन सा मंजूर करेंगे? ये बढ़िया बात है नानी जी, आप तो जबरदस्ती कर रही हैं अब। है तो है। चिंटू साड़ू भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया, और वो भी एक दिन में। अरे आम की गुठली रात भर में पेड़ बन गई। वाह, क्या बात है, शाबाश। हाँ, शाबाशी बाद में देना, काम पे लोगों बहुत काम करना है। हाँ। चलो चलो। चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ, एक मिनट, चिंटू के लिए तालियां बजाओ। अजब गजब घर जमाई। चिंटू जी, हमें गर्व है कि हम आपकी पत्नी हैं, लेकिन ये बताइए कि आपने ये सब किया कैसे? सच कहूं डॉली जी तो मैंने ना झूठ बोला, मैंने कुछ किया ही नहीं। मतलब ये डॉली जी, धूलीचंद का कोई फोन आया ही नहीं मेरे को। और वो जो नानी जी ने मुझे इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए दिए थे ना, उन्हीं में से 50,000 रुपए निकाल करके मैंने बाहर नानी जी के हाथ में रख दिए। डॉली जी क्या होता है ना कि इंसान की कीमत ज्यादा होती है पैसे की नहीं, तो ये सब मैंने नानी जी की खुशी के लिए किया है। हाँ चिंटू जी, वो तो ठीक है, लेकिन अब जो धूलीचंद के नाम से मिठाइयाँ बन रही है उनका क्या? भेद खुल गया तो चिंटू अरे जी? कोई भेद नहीं खुलेगा, बात संभाल तो ली मैंने। और रहा सवाल मिठाइयों का, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे अनाथालय में जो बच्चे होते हैं उनको जाकर के बांटाऊंगा। ठीक है चिंटू जी, हैं? सही सोचा है। सही है ना? हाँ। 1 मिनट। डॉली जी, धूलीचंद का फोन है, पता नहीं क्या कहेगा। हाँ हेलो, हाँ जी सेठ जी, राधे राधे जी। कहिए धूलीचंद जी। हाँ जी, 2 लाख रुपए का ऑर्डर। अरे
नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी आप? नहीं, अरे रहने, आपने ऑर्डर दे दिया। चलिए ठीक है, आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, आप 1 लाख रुपए एडवांस भिजवा दीजिए जी। नहीं नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए, आपको सामान बढ़िया मिलेगा और टाइम पे मिलेगा जी धुलीचंद जी। जी जी जी, राधे राधे। डॉली जी, हो गया अपना काम। वाह चिंटू जी। आ जाओ। नानी जी, नाना जी, अरे साड़ू भाई कहाँ हो? सब लोग हॉल में आओ। ससुर जी, सासू माँ। क्या आपको बुलाया क्या? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी, सबके सब। क्या हुआ चिंटू बेटा? नानी जी, एक और खुशखबरी देनी है आपको। एक और? हाँ, वो धुलीचंद जो है ना, उसने हमें फिर से सचमुच में ऑर्डर दे दिया है। अच्छा, सचमुच? हाँ हाँ नानी जी, अब बात तो सुनिए। वो उसने ना ऑर्डर हमें बड़े हाथ पैर जोड़ रहा है कि मेरा ऑर्डर ले लो, ऑर्डर ले लो, जो उसने पहले कैंसिल कर दिया था। एडवांस में 1 लाख रुपए दे रहा है और दुगने दाम भी दे रहा है मिठाइयों के। अरे नानी जी, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। पूरा खेल हुआ है ना, ये खेल रचा है गोपाल मिष्ठान भंडार वाले ने। उसने क्या किया नानी जी, झांसा दिया धुलीचंद को कि वो हमसे कम रेटों में और कम समय में उसको मिठाई पहुंचा देगा। धुलीचंद बेचारा फंस गया और उसके बाद उसने हमसे ऑर्डर कैंसिल करके गोपाल मिष्ठान भंडार वाले को दे दिया। अब मैंने भी नानी जी गोपाल दास के नेले पे धैला मार दिया। मैंने उसको 10,000 रुपए भिजवाए एडवांस के तौर पर और उसको धुलीचंद से भी ज्यादा मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया। अब उसने क्या समझदारी दिखाई, उसने धुलीचंद का ऑर्डर कर दिया लालच के अंदर कैंसिल। और धुलीचंद क्या करता, वो बेचारा सीधा आया, फोन किया मुझे कि भाई जो ऑर्डर कैंसिल किया था, हाथ पैर जोड़ने लग गया, वापस ले लो वापस ले लो वापस ले लो, मैं 1 लाख रुपए एडवांस दूंगा, मैं रेट भी ज्यादा दूंगा। तो मैं मान गया। क्यों नानी जी, कर दिया ना कमाल? कमाल तो तुमने पहले कर दिया था। ये बताओ कि ऑर्डर कैंसिल होने के बाद वो 50,000 रुपए कहाँ से आए? अरे नानी जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला था। वो जो 50,000 रुपए ना नानी जी, आप ही के पैसों में से। अब मेरा मतलब है, वो जो इनाम में 1 लाख रुपए आपने मुझे दिए थे ना, उन्हीं में से निकाल कर आपके हाथ में रख दिए। नानी जी, एक बार फिर से माफ कर दीजिए ना मुझे आप। देखो चिंटू बेटा, इस बार तो हम तुम्हारी शरारत माफ कर देंगे, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारा इस्तीफा हमारे पास है, तभी भी मंजूर कर सकते हैं हम। ठीक है नानी जी की जय हो। वो तो है। अजब गजब घर जमाई